आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विच आर यूज्ड कॉमनली। दीज आर सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सेकंड जो है वो हमारे पास है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सिंगल बीम का मतलब ये है कि उसमें हम एक बीम रेडिएशन की यूज करेंगे। डबल बीम में हमारे पास दो बीम जो है रेडिएशन की यूज होंगी। इनको हम आगे से एक्सटेंसिवली स्टडी करते हैं। यहाँ पे हमें कहते हैं कि इन सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देयर इज द यूज ऑफ सिंगल रेडिएशन वेयर एज इन डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वन रेडिएशन इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो हमारे पास यहाँ पे अगर सिंगल बीम को हम देखते हैं तो उसमें हमारे पास सिंगल रेडिएशन यूज हो रही है। तो अगर हम डबल बीम को देखते हैं तो वहां पे हमारे पास सिंगल बीम की बजाय दो बीम यूज हो रही हैं लेकिन इक्वल होंगी। इंटेंसिटी के हवाले से हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, वो हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ के हवाले से इक्वल होंगी। बोथ ऑफ विच पास्ड थ्रू टू डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट इन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो के दोनों की दोनों हमारे पास इक्वल हाफ्स रेडिएशन जो है पास आउट होंगी। वो हमारे पास दोनों जो है गुजरेंगी दो डिफरेंट सेल्स के अंदर से। टू सेल्स कंटेन सैंपल एंड रेफरेंस मटेरियल। दो सेल्स होंगे, उनमें से एक के अंदर हमारे पास सैंपल मटेरियल आ जाएगा, दूसरे में हमारे पास रेफरेंस मटेरियल आ जाएगा। सैंपल मटेरियल वो चीज जिसको हमने टेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमने मेट्रोनिडाजोल की टैबलेट को टेस्ट करना है जो कि हमारे पास मार्केट में फ्लैजिल के नाम से अवेलेबल है। तो उसका हमारे पास यहाँ पे एक रेफरेंस मटेरियल आएगा जिसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास 100% प्योर रेफरेंस मटेरियल है, जिसमें हमारे पास 100% प्योर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसे हम एपीआई कहते हैं वो आ जाएगा। उसको हम लेंगे, उसका हम सोल्यूशन बनाएंगे और दूसरी तरफ हमारे पास टैबलेट हो सकती है, दूसरी तरफ हमारे पास इंजेक्शन हो सकते हैं, दूसरी तरफ हमारे पास कुछ भी चीज हो सकती है जो कि हमारे पास सैंपल की फॉर्म में आ सकती है। तो हमारे पास फ्लैजिल की टैबलेट्स यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है, तो उनको हम क्रश करके उसका सैंपल हम बनाएंगे, सैंपल तैयार करेंगे। तो दोनों को हम चेक करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। आगे से हमें ये क्या कहते हैं, देयर आर टू वेज व्हिच आर कॉमनली यूज्ड टू ऑपरेट डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। कहता है कि डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को ऑपरेट करने के दो हमारे पास यहाँ पे वेज हैं। फर्स्टली वी कैन यूज द इंस्ट्रूमेंट एट फिक्स्ड वेवलेंथ, के हम उसको एक फिक्स्ड वेवलेंथ दे दें, उसके ऊपर वो ऑपरेट होगा। दूसरे नंबर पे कहते हैं सेकंडली वी कैन अपग्रेड द इंस्ट्रूमेंट इन ऑर्डर टू स्कैन द होल गिवन स्पेक्ट्रम। दूसरे नंबर पे ये है कि हम पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेट्रोनिडाजोल है, इसको हम नॉर्मल तौर पर अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल हम इसको चेक कर रहे हैं 278 नैनोमीटर के ऊपर, लेकिन हमने इसको चेक करना है पूरे एक रेंज के अंदर। तो हम अपने सिस्टम को कह सकते हैं कि हमें पूरा एक स्पेक्ट्रम दे, 200 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर के दरमियान का पूरा जो एक स्पेक्ट्रम है, पूरे की पूरी जो हमें रेंज है वो पूरी की पूरी रेंज बताए और उसमें हमें बताएगा हमें अब्जॉर्बेंस क्या मिल रही है। तो हमारे पास दो वेज है, या तो हम सिंपल एक वेवलेंथ के हवाले से भी चेक कर सकते हैं या पूरी की पूरी रेंज को हम चेक कर सकते हैं। 200 से 400, 400 से 600, 600 से 800, जो भी हमारे पास यहाँ पे रीजन होगा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। द ऑपरेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वेरीज फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट व्हिच डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरर ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। कहते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे ऑपरेशन है कि किस तरह से हम उसे ऑपरेट करेंगे वो मैन्युफैक्चरर के हवाले से वेरी करेगा। जो सा मैन्युफैक्चरर होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास बहुत से मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल हैं जो कि हमारे पास मेनली अगर हम जापान से देखें तो वहाँ पे हमारे पास शिमात्सु कंपनी जो है बहुत ज्यादा अच्छी कंपनी यहाँ पे मानी जाती है। उसके हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अवेलेबल होते हैं, तो उसका चलाने का तरीका अपना होगा क्योंकि उसका अपना सॉफ्टवेयर है। अगर हम किसी और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की कंपनी को देखते हैं तो उनका तरीकेकार अलग से होगा क्योंकि वो कंपनी अलग से है, उनका सॉफ्टवेयर अलग से होगा। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर इन द फॉर्म ऑफ मैनुअल। और ये हमें जो कंपनीज हैं मैनुअल भी अपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के प्रोवाइड कर रही होती है कि हम उसे किस तरह से इजीली चला सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास उनके रिप्रेजेंटेटिव, उन्हीं कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे पास हमारी कंट्री में अवेलेबल होते हैं जो कि हमें आकर एक दफा इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन करवा कर चले जाते हैं। वो हमें बताकर अच्छे तरीके से हमें गाइड कर चले जाते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। इसके बाद इसमें हमारे पास कंपोनेंट्स आ जाते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनके साथ मिलकर एक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बनता है। फॉलोइंग आर सम कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ डबल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उसमें हमारे पास डबल बीम के हवाले से देख रहे हैं, तो हमने पहले पढ़ा हमारे पास सिंगल बीम है, डबल बीम है, तो यहाँ पे हम डबल बीम के हवाले से देख रहे हैं। तो डबल बीम के हवाले से हमारे पास कौन कौन से हमारे पास कंपोनेंट्स आ जाते हैं, वो हमारे पास सोर्स ऑफ रेडिएशन फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हमारे पास आ जाता है मोनोक्रोमेटर, देन
बीम स्प्लिटर, देन सैंपल कंपार्टमेंट। 5th नंबर पे हमारे पास आता है ऑप्टिकल चॉपर, देन 6th नंबर पे हमारे पास आता है डिटेक्टर, 7th नंबर पे हमारे पास आता है एम्पलीफायर, 8th नंबर पे हमारे पास आता है रीड आउट डिवाइस। हम वन बाय वन इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से स्टडी करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और किसी भी यहाँ पे स्टूडेंट को यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स के हवाले से कोई भी इशू न रहे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सोर्स ऑफ रेडिएशन, मतलब कि जहां से हमें रेडिएशन मिलेगी। सोर्स का मतलब है जो चीज हमें प्रोवाइड कर रही है, रेडिएशन, सोर्स ऑफ रेडिएशन, जो चीज हमें रेडिएशन प्रोवाइड करेगी। इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ रेडिएशन। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स के सोर्सेज ऑफ रेडिएशन है, हम किसी एक को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर विजिबल रीजन एंड सेकंड वन इज फॉर अल्ट्रावायलेट रीजन। यहाँ पे हमारे पास दो रीजन है, जैसा कि यहाँ पे हमें हमारे टॉपिक का नाम बता रहा है कि हमारे पास यहाँ पे दो रीजन है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास एक अल्ट्रावायलेट रीजन है, दूसरा हमारे पास विजिबल रीजन है। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो तरह के सोर्स ऑफ रेडिएशन है, एक को हम यूज कर रहे हैं विजिबल रीजन के लिए, दूसरे को हम यूज कर रहे हैं अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए। बोथ ऑफ दीज सोर्सेज इंक्लूड टंगस्टन फिलामेंट। दोनों सोर्सेज में हमारे पास कौन कौन सा फिलामेंट आ जाता है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ रहा है टंगस्टन फिलामेंट लैंप फॉर विजिबल रीजन। विजिबल रीजन के लिए हमारे पास टंगस्टन फिलामेंट लैंप आ रहा है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा आ रहा है, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप एंड हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप और ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप फॉर अल्ट्रावायलेट रीजन। और अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए हमारे पास हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप है या ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोनोक्रोमेटर, कि हमारे पास मोनोक्रोमेटर जो है ये हमारे पास क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। इन मोनोक्रोमेटर्स देयर इज अ यूज ऑफ एंट्रस एंड एग्जिट स्लिट्स व्हिच कंटेन मिरर्स एंड लेंसेज। कहते हैं कि यहाँ पे एक एंट्रस स्लिट होगी, एक एग्जिट स्लिट होगी। एंट्रस स्लिट वो होती है जिससे रेडिएशन एंटर होगी, एग्जिट स्लिट वो होती है जिससे रेडिएशन बाहर निकलेगी, पास आउट होगी मोनोक्रोमेटर के अंदर से। व्हिच कंटेन, और उसके अंदर हमारे पास मोनोक्रोमेटर के अंदर क्या है, उसके अंदर हमारे पास मिरर्स हैं, उसके अंदर हमारे पास लेंसेज और इसका हमारे पास फंक्शन क्या है, इसी को हम आगे से डिस्कस कर रहे हैं। ऑल ऑफ दिस आर यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन। डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन के लिए कि कौन सी रेडिएशन हमने अपने सिस्टम के अंदर यूज करनी है। फॉर द सिलेक्शन ऑफ रेडिएशन, डिटेक्शन कह लें, सिलेक्शन कह लें, या इसको कह लें कि प्रॉपर्ली हमने कौन सी रेडिएशन को यूज करना है अपने सिस्टम के अंदर। मोनोक्रोमेटर्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रिज्म और डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग। यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के मोनोक्रोमेटर आ रहे हैं, एक हमारे पास प्रिज्म है, दूसरा हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग है। ये दोनों हम यूज करते हैं अपनी रिक्वायर्ड वेवलेंथ की रेडिएशन को अचीव करने के लिए। बोथ ऑफ दीज आर यूज्ड टू अचीव मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन फ्रॉम पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन। हमारे पास जो सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ रेडिएशन है, वो हमें पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन प्रोवाइड करेगा। पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जिसमें हमारे पास बहुत ज्यादा वेवलेंथ उसमें मौजूद हो, जबकि हमारे पास मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन वो होगी जिसमें एक ही वेवलेंथ वहां पे उसके अंदर पाई जाएगी। तो हमने पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन से मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को अचीव करना है मोनोक्रोमेटर के थ्रू। तो ये हमारे पास इसका एक फंक्शन है। द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मोनोक्रोमेटर एंटर्स द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द एग्जिट स्लिट। जैसे ही हमें एक रेडिएशन मिल जाएगी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, वो मोनोक्रोमेटर को जो है लीव करेगी और आगे से इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है वो ही आगे से पूरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर चलती चली जाएगी। दिस रेडिएशन इज फर्दर यूज्ड इन द इंस्ट्रूमेंट। ये रेडिएशन जिसको हमने मोनोक्रोमेटर के जरिए से अचीव किया है उसको हम जो है आगे इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आ जाता है वो है बीम स्प्लिटर। The radiation which is coming from the monochromator is divided into two equal parts। कहते हैं कि जो रेडिएशन हमें मोनोक्रोमेटर से आ रही है हम उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। दिस इज डन बाय बीम स्प्लिटर। ये बीम स्प्लिटर के जरिए से किया जाएगा। बीम स्प्लिटर का मतलब है बीम को स्प्लिट कर देना दो इक्वल पार्ट्स में जिनकी हमारे पास वेवलेंथ एक होगी। वन पार्ट ऑफ बीम इज अलाउड टू पास थ्रू द रेफरेंस मटेरियल। एक पार्ट ऑफ बीम जो है उसको हम गुजारेंगे रेफरेंस मटेरियल के अंदर से, या सिस्टम गुजारेगा उसको रेफरेंस मटेरियल के अंदर से। द अदर पार्ट ऑफ बीम ऑफ इक्वल इंटेंसिटी is allowed to pass through the sample। और जो दूसरा पार्ट होगा उसको गुजारा जाएगा सैंपल के अंदर से। Hence we can use same radiation to pass through both reference and sample cells with the help of this component। तो इसमें हम एक ही रेडिएशन को यूज करेंगे। सेम रेडिएशन जो है उसके दो इक्वल पार्ट्स होंगे, एक रेफरेंस में से गुजर जाएगी और एक हमारे पास सैंपल में से गुजर जाएगी। और ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सेल्स।
क्वार्ट्ज सेल्स आर यूज्ड फॉर अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। कहते हैं कि हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए क्वार्ट्ज सेल्स को यूज करते हैं बिकॉज क्वार्ट्ज सेल्स आर ट्रांसपेरेंट इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, क्योंकि हमारे पास क्वार्ट्ज सेल जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में ट्रांसपेरेंट है। मतलब ये कि वो कोई भी रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और सेल को कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करने चाहिए। अगर सेल जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो हमारे पास रीडिंग जो है बिल्कुल करेक्ट नहीं आएगी। ग्लास सेल्स कैन बी यूज्ड इन द विजिबल रीजन। कहते हैं कि हमारे पास जो ग्लास सेल्स है उनको हम विजिबल रीजन में यूज कर सकते हैं, बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन यूजिंग ग्लास सेल्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन। कहते हैं हम अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर ग्लास सेल्स को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये आगे नेक्स्ट जो है हम इसे देखते हैं। बिकॉज दे एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अल्ट्रावायलेट अगर हमने रीजन को स्टडी करना है तो उसके लिए हमारे पास क्वार्ट्ज सेल सबसे बेहतरीन है, और अगर हमने विजिबल रीजन को स्टडी करना है तो उसके लिए हम ग्लास सेल को भी यूज कर सकते हैं। द सेल wall should be transparent for the radiation, so desired radiation can be easily passed through the cells without any obstruction। कहते हैं कि जो हमारे पास सेल्स हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए ताकि जो भी रेडिएशन हमारे पास यहाँ पे आ रही है उसे किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन वो इजीली जो है पास आउट हो जाए सैंपल में से या रेफरेंस में से। ये हमारे पास जो सेल है ये एक क्यूबिट है, ये एक सेल की एग्जांपल है जो कि हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूज करते हैं। और ये हमारे पास जो गैप आ रहा है इसको हम कह देते हैं पाथ लेंथ। तो हमारे पास वॉल्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस आता है उसको हम कह देते हैं पाथ लेंथ, और इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं कि सेल कंटिन्यू द पाथ लेंथ ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल इज ऑफ 1 सेंटीमीटर। कहते हैं कि हमारे पास जो पाथ लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, व्हाइल देयर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स with different path lengths ranging from 0.1 centimeter to 10 सेंटीमीटर। तो कहते हैं अगरचे हमारे पास यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यूज हो रही है उसका पाथ लेंथ हमारे पास उस सेल का 1 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सेल्स अवेलेबल हैं जिनकी हमारे पास पाथ लेंथ जो है 0.1 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक अवेलेबल है। इन ऑर्डर टू डिटरमिन द सैंपल, कहते हैं कि सैंपल को डिटरमिन करने के लिए विच आर प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट कंसंट्रेशन, जो कि बहुत ज्यादा माइन्यूट कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा कम जिसकी कंसंट्रेशन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगी, उसके लिए हम कौन से सेल यूज करेंगे? लॉन्ग पाथ लेंथ सेल्स एंड मल्टीपल पाथ सेल्स आर यूज्ड। तो उसके लिए हमारे पास सेल्स यूज होंगे जिनमें हमारे पास लॉन्ग पाथ लेंथ्स होंगी, और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है मल्टीपल पाथ वहां पे अवेलेबल होंगे फॉर डिटेक्शन ऑफ गैसियस मटेरियल। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि हम क्या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में गैसियस मटेरियल को चेक कर सकते हैं? तो यहाँ पे इसी चीज को हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि किस तरह से हम गैसियस मटेरियल को यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए कहते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ गैसियस मटेरियल वन कैन यूज मल्टीपल पाथ सेल्स। एक एनालिस्ट जो है मल्टीपल पाथ सेल्स को यूज कर सकता है। इन मल्टीपल पाथ सेल्स देयर इज द यूज ऑफ अ मिरर फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएशन सेवरल टाइम्स इन द सेल। कहते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे मिरर हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास जो रेडिएशन है उसकी रिफ्लेक्शन सेवरल टाइम होगी सेल के अंदर। In the visible spectrophotometer, that is double beam, there is a usage of 2 cells, and 2 cells should be of equal path length and transmit the radiation at about equal level। कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उसमें हमने 2 सेल को यूज करना है और दोनों सेल जो है उनका पाथ लेंथ सेम होना चाहिए, और वो जो है रेडिएशन को जो ट्रांसमिट करेंगे वो इक्वल लेवल पे रेडिएशन को ट्रांसमिट करेंगे। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो आ जाता है फिफ्थ कंपोनेंट, वो हमारे पास आ जाता है ऑप्टिकल चॉपर। देयर आर 2 मेथड्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द 2 बीम्स, दैट इज द रेफरेंस बीम एंड द सैंपल बीम। कहते हैं कि हमारे पास जो है रेफरेंस बीम और सैंपल बीम इनके डिफरेंस को चेक करने के यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड्स हैं जो कि मोस्टली हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं डिटेक्शन के हवाले से। रेफरेंस बीम और सैंपल बीम के दरमियान जो फर्क है उसको चेक करने के हवाले से हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज द रेशो रिकॉर्डिंग मेथड एंड द सेकंड मेथड इज द ऑप्टिकल नन मेथड। जो हमारे पास पहला मेथड है वो हमारे पास रेशो रिकॉर्डिंग मेथड है, जो हमारे पास दूसरा मेथड है वो हमारे पास ऑप्टिकल नल मेथड है। इन दोनों का हमारे पास क्या क्या फंक्शन है या इनमें से हम कौन सा यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे इसको हम नेक्स्ट आगे से स्टडी करते हैं। इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर वी आर मेनली कंसर्न्ड विद द रेशो रिकॉर्डिंग मेथड। हम यहाँ पे रेशो रिकॉर्डिंग मेथड के साथ जो है डील कर रहे हैं। इन द रेशो रिकॉर्डिंग मेथड द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द रेफरेंस सेल एज वेल एज द सैंपल सेल इज रिफ्लेक्टेड अल्टरनेटिवली ऑन द चॉपिंग डिवाइस विच प्रोवाइड्स इट टू द डिटेक्टर। तो कहते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है इसको हम जब हम इसको रेशो रिकॉर्डिंग मेथड के जरिए से चेक करते हैं तो उसमें हमने एक रेशो को फाइंड आउट कर लेना है कि हमारे पास रेडिएशन पास आउट हुई सैंपल के अंदर से, रेडिएशन पास आउट हुई रेफरेंस के अंदर से। तो इन दोनों के अंदर से जब रेडिएशन पास आउट हुई तो पास आउट होने के बाद इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में रेशो क्या बनती है उसको हमने जो है चेक कर लेना है।
रेडिएशन जो हमें रेफरेंस सेल से और रेडिएशन जो हमें सैंपल सेल से आ रही है वो हमें मिलेगी चॉपिंग डिवाइस के ऊपर। और चॉपिंग डिवाइस अल्टरनेटिवली का मतलब ये है कि पहले वो रेफरेंस बीम को भेजेगा, फिर उसके बाद सैंपल बीम को भेजेगा, फिर रेफरेंस बीम को भेजेगा, फिर सैंपल बीम को। इसका मतलब है अल्टरनेटिवली वो जो है एक के बाद दीगरे रेफरेंस बीम और सैंपल बीम को जो है डिटेक्टर के ऊपर भेजता चला जाएगा और यहाँ से हम इसको जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सिक्स्थ हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट आ रहा है वो है डिटेक्टर। देयर आर अ लॉट ऑफ डिटेक्टर्स व्हिच आर यूज्ड इन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। कहता है कि यहाँ पे हमारे पास बहुत से डिटेक्टर्स हैं जो कि हम यूज कर रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। आउट ऑफ दीस टू टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स आर मोस्टली यूज्ड, और उनमें से हमारे पास दो किस्म के जो डिटेक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। फर्स्ट इज द फोटो ट्यूब एंड सेकंड इज द फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब। पहला हमारे पास जो है फोटो ट्यूब है, दूसरा हमारे पास फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब जिसको हम पीएमटी डिटेक्टर भी कहते हैं, फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब डिटेक्टर। इन सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फोटो ट्यूब आर मेनली यूज्ड। अगर हमारे पास सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है तो उसमें हम फोटो ट्यूब को मोस्टली यूज करेंगे। इन डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब्स आर यूज्ड। फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब जिसे हम पीएमटी ट्यूब कहते हैं वो हमारे पास यहाँ पे डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर यूज होंगी। बोथ ऑफ दीज डिटेक्टर्स हैव देयर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कहते हैं कि हर एक जो हमारे पास यहाँ पे डिटेक्टर है दोनों में से हर एक डिटेक्टर की अपनी अपनी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है व्हाइल यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और इनको जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर यूज करते हैं तो हर एक की अपनी अपनी एक खासियत है। फोटो ट्यूब्स आर यूजुअली यूज्ड इन विजिबल रीजन। फोटो ट्यूब्स को हम मोस्टली विजिबल रीजन के अंदर जो है यूज करते हैं। फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब्स आर यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ लो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। कहते हैं कि हमारे पास फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब जो है उनको लो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं। While high intensity radiation cannot be studied by the photo multiply tube। कहता है कि हाई इंटेंसिटी रेडिएशन हम फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब के जरिए से चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो यहाँ पे बताते हैं, बिकॉज ऑफ द डैमेज टू द फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब। क्योंकि फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब जो है वो डैमेज हो सकती है, वो डिटेक्टर जो है वो डैमेज हो सकता है हाई इंटेंसिटी रेडिएशन की वजह से। यहाँ पे हमारे पास सेवंथ जो है वो हमारे पास आ रहा है एम्पलीफायर। द पर्पस ऑफ एन एम्पलीफायर इज टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द डिटेक्टर। कहते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे पर्पस है एम्पलीफायर का, जो भी सिग्नल डिटेक्टर की तरफ से आ रहे हैं उनको एम्पलीफाई कर देना, उनको बढ़ा देना, उनको बड़ा कर देना ताकि एनालिस्ट जो है उसको इजीली चेक कर सके, उसको इजीली जज कर सके, उसको इजीली एनालाइज कर सके। एम्पलीफायर्स कैन एम्पलीफाई द अल्टरनेटिंग करंट ओनली। कहते हैं कि हमारे पास जो एम्पलीफायर है वो अल्टरनेटिंग करंट को यहाँ पे एम्पलीफाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो किस्म की करंट होती है, आपको पता है। एक हमारे पास डायरेक्ट करंट होती है जिसे हम डीसी कहते हैं, एक हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होती है जिसे हम एसी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है अल्टरनेटिंग करंट जो है उसको एम्पलीफाई करना है एम्पलीफायर ने। द सिग्नल्स रिसीव्ड ऑन द एम्पलीफायर्स। कहते हैं कि जो सिग्नल हमें एम्पलीफायर के ऊपर आ रहे होते हैं आर कमिंग फ्रॉम द रेफरेंस सेल एज वेल एज फ्रॉम द सैंपल सेल। वो हमें आ रहे होते हैं सिग्नल रेफरेंस सेल के अंदर से और सैंपल सेल के अंदर से। और वो कहाँ से होकर आ रहे होते हैं, वो थ्रू द डिटेक्टर के अंदर से होकर आ रहे होते हैं एम्पलीफायर के पास इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में ही आ रहे होते हैं व्हिच कैन बी इजीली एम्पलीफाइड थ्रू दिस टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और उसको जो है हम जो हमारे पास यहाँ पे सिग्नल आ रहे हैं हम उसको इस एम्पलीफायर के थ्रू जिसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसके थ्रू इजीली जो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्डर आ जाता है। द पर्पस ऑफ द रिकॉर्डर इज टू रिकॉर्ड द सिग्नल ऑफ बोथ रेफरेंस एंड सैंपल बीम्स। कहता है कि हमारे पास जो पर्पस होता है रिकॉर्डर का वो ये होता है कि रिकॉर्ड करें सैंपल बीम को और रेफरेंस बीम को विच आर प्रीवियसली एम्पलीफाइड बाय द एम्पलीफायर, जो कि प्रीवियसली एम्पलीफाइड किए गए हैं एम्पलीफायर ने जिसे एम्पलीफाइड किया है। द फिनोमेना व्हिच इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग इज दैट व्हेन द रेडिएशन कम इन कांटेक्ट विद द डिटेक्टर इट क्रिएट्स अ वोल्टेज। यहाँ पे हमारे पास एक प्रिंसिपल की बात करें कि किस तरह से रिकॉर्डर जो है आने वाली रेडिएशन को रिकॉर्ड कर पाता है। उसका हमारे पास प्रिंसिपल ये है कि जब हमारे पास रेडिएशन जो है डिटेक्टर के ऊपर आती है तो वहां पे रेडिएशन एक वोल्टेज क्रिएट करती है और वोल्टेज को ही हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी वजह से रिकॉर्डर को हम इजीली जो है यूज कर लेते हैं अपने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। बोथ द रेडिएशन ऑफ रेफरेंस सेल एंड सैंपल सेल व्हेन फॉल ऑन डिटेक्टर, जब वो फॉल करेंगे डिटेक्टर के ऊपर सैंपल सेल की रेडिएशन और रेफरेंस सेल की रेडिएशन, दीज क्रिएट अ वोल्टेज। वो एक वोल्टेज जो है क्रिएट करेंगे। द वोल्टेज इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ एब्जॉर्बेंस अगेंस्ट वेवलेंथ। और उसको जो है हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ। एब्जॉर्बेंस हमारे पास जो है वाई एक्सिस पे आ जाएगी और वेवलेंथ जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस पे आ जाएगी जब हम स्पेक्ट्रम को यूटिलाइज कर रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर।
ये हमारे पास डबल बीम अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। इसकी हमारे पास यहाँ पे ये डायग्राम है। इसको हम जल्दी से जो है पढ़ लेते हैं। एक कंसेप्ट के हवाले से, एक रिव्यू के हवाले से इसको हम समझ लेते हैं। सोर्स ऑफ रेडिएशन में हमारे पास यहाँ पे 2 सोर्स दिए गए हैं, कोई भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ से हमारे पास जो है लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ये हमारे पास स्लिट्स हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती होती मोनोक्रोमेटर में आएगी। मोनोक्रोमेटर का हमने फंक्शन पढ़ा था कि वहाँ पे हमारे पास जो है पॉलीक्रोमेटिक लाइट आती है। पॉलीक्रोमेटिक लाइट कौन सी होती है कि जिसमें हमारे पास जो है मुख्तलिफ वेवलेंथ की हमारे पास रेडिएशन वहाँ पे अवेलेबल होती है, लेकिन हमने वो रेडिएशन लेनी है जिसकी हमारे पास एक वेवलेंथ हो। तो यहाँ पे हमारे पास पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट में चेंज हो जाएगी। मतलब ये है कि हमारे पास जो डिफरेंट वेवलेंथ आ रही है उनमें से हमें सिर्फ अपनी वेवलेंथ जो है यहाँ पे मिल जाएगी। वो आगे से बीम स्प्लिटर के ऊपर जाएगी। बीम स्प्लिटर का हमने फंक्शन पढ़ा है कि वो स्प्लिट कर देगी हमारे आने वाले रेडिएशन को 2 इक्वल हाफ में, जिनकी हमारे पास जो है वेवलेंथ सेम होगी। एक हमारे पास यहाँ से चली जाएगी रेफरेंस सेल के अंदर और दूसरी हमारे पास यहाँ से आ जाएगी सैंपल सेल के अंदर। जब ये दोनों हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी और फिर हमारे पास रेफरेंस सेल और सैंपल सेल जो है दोनों की हमारे पास जो रेडिएशन है ऑप्टिकल चॉपर के जरिए से होते होते डिटेक्टर पे आ जाएगी। डिटेक्टर पे हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे। आगे से हम इसको एम्पलीफायर के जरिए से हम इसको जो है एम्पलीफाई करवा लेंगे और रिकॉर्डर के जरिए से इसको जो है हम आगे से रिकॉर्ड कर लेंगे। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है वर्किंग ऑफ सिंगल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। हमने सिंगल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की वर्किंग को यहाँ पे देख लेना है और यह भी बहुत ज्यादा ईजी है। In a single beam UV visible spectrophotometer, single beam UV visible spectrophotometer के अंदर a radiation is allowed to pass either through a reference cell or a sample cell। तो यहाँ पे हमारे पास एक रेडिएशन है तो उसको पहले हम रेफरेंस सेल के अंदर से गुजार लेंगे और बाद में जो है हम सैंपल सेल के अंदर से गुजारेंगे, या पहले सैंपल सेल के अंदर से गुजार लें, बाद में हम जो है इसको रेफरेंस सेल के अंदर से गुजारेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है रेडिएशन जो है एक है। फर्स्ट द रेडिएशन इज अलाउड टू पास थ्रू द रेफरेंस सेल, देन द रेडिएशन इज अलाउड टू पास थ्रू द सैंपल सेल। पहले हम जो है रेडिएशन को अपने रेफरेंस सेल के अंदर से गुजारेंगे, उसके बाद हम अपनी रेडिएशन जो है उसको सैंपल सेल के अंदर से गुजारेंगे। फॉर एग्जांपल इफ द रेडिएशन ऑफ सैंपल सेल इज लेस देन द रेडिएशन ऑफ रेफरेंस सेल। कहते हैं एग्जांपल के तौर पर अगर हमारे पास, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास जो रेडिएशन जो कि सैंपल सेल की वो कम आई है एज कंपेयर टू द रेडिएशन ऑफ रेफरेंस सेल की रेडिएशन के हवाले से, देन द डिफरेंस ऑफ सैंपल एंड रेफरेंस सेल इज डिटेक्टेड। कहते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आया है उसको हम जो है डिटेक्ट कर लेंगे एंड रिकॉर्ड इट, और उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे इन अ सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एट अ डिजायर्ड वेवलेंथ। और जो हमारे पास वहां पे डिजायर्ड वेवलेंथ है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, उसके अंदर हम जो है इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। द वेवलेंथ कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इन अ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर हम अपनी वेवलेंथ को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है और जो भी हमने यहाँ पे स्लाइड्स पढ़ी इनका डेटा हमारे पास extensivepharma.com के ऊपर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस वेबसाइट के ऊपर जाकर इस डेटा को इजीली जो है एक्सेस कर सकते हैं और इसको कॉपी पेस्ट करके अपने यूजफुल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं।